नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। 20 जून 2023 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से उन्होंने एक विस्तृत विज्ञापन जारी किया है जो कि संबंधित है जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती परीक्षा से। तो ये काफ़ी समय से विद्यार्थियों की मांग थी कि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती कब आएगी, किस प्रकार उसमें पद होंगे, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कब से कब आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे, कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे और परीक्षा कब तक हो सकती है, और ये जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है वो किस आधार पर करवाई जाएगी, यानी कि CET स्नातक लेवल पर करवाई जाएगी या फिर सामान्य तौर पर करवाई जाएगी। तो इन सभी बिंदुओं का आज के इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से सब समझने वाले हैं। और आगे अभी तक भी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। आने वाले भविष्य में ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर संबंधित सभी खबरों और साथ ही साथ एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। बात करते हैं RSSB से निकले इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इन्होंने दो प्रकार के पद यहाँ पर, यानी कि दो तरह की भर्तियाँ निकाली है। तहसील राजस्व लेखाकार पर 170 पद है जो कि नॉन TSP में रहेंगे, और कुल 198 पद यहाँ पर तहसील राजस्व लेखाकार के रहे। ये एक छोटी भर्ती है। बड़ी भर्ती की यहाँ पर जो बात की जाए तो दोस्तों वो है बड़ी भर्ती कनिष्ठ लेखाकार यानी कि जूनियर अकाउंटेंट की। कुल 5190 पद है। नॉन TSP की बात करें तो 4911, और TSP की बात करें तो 279 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट की ये भर्ती थी जिसमें 5190 पद और तहसील राजस्व लेखाकार पे 198 पद। तो ये तो थी यहाँ पर आपके भर्ती के पदों की संख्या के बारे में बात। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर जिस हेतु सामान्य निर्देश जो जारी किए हैं उसकी पालना के बारे में। तो दोस्तों, इन्होंने हवाला दिया है कि कार्मिक विभाग जो राज्य सरकार का है उसने 28 अप्रैल को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि CET जो परीक्षा आयोजित करवाई थी स्नातक लेवल की, उससे संबंधित विज्ञापित पदों के 15 गुना संबंधित वर्गवार में न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार राजस्व लेखाकार के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार के पदों की प्राथमिकता पहले से ही देनी होगी। बोर्ड द्वारा चयनित पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक प्राथमिकता को भरें। तो ये तो दो बिंदु हैं, इनको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। पहला बिंदु ये कह रहा है कि इसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों वो CET के बेस पे भरे जाएंगे, यानी कि CET पर जो CET जिन बच्चों ने दी है उनके 15 गुना इन पदों का 15 गुना यहाँ पर लिया जाएगा, जो कि न्यूनतम कट ऑफ जो भी रहेगी उसके 15 गुना को यहाँ पर लिया जाएगा। और दूसरा मेरिट की, और दूसरा यहाँ पर आपने अगर जो प्रायोरिटी भरी है उसके आधार पर ही आपकी मेरिट रहेगी। जैसे आपने तहसील राजस्व लेखाकार को पहली प्रायोरिटी दी है और बाकी जूनियर अकाउंटेंट को दूसरी प्रायोरिटी दी है, तो फिर आपकी जो मेरिट है वो तहसील लेखाकार के आधार पर रहेगी। या आपने जूनियर वाले को पहली प्रायोरिटी दी है तो आप जूनियर अकाउंटेंट के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो ये तो थी। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो वही SSO पे जाके आपको लॉगिन करना है और SSO से आपका 1 टाइम रजिस्टर करना है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर आवेदन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों आवेदन से संबंधित बात। अगर आपको कोई समस्या आती है तो ये जो पोर्टल इन्होंने बना रखा है, ये जो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दे रखा है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये इनका ईमेल एड्रेस है, ये इनकी ऑफिशियल साइट है rssb.rajasthan.gov.in। बात करें पंजीयन शुल्क की, क्या आपकी फॉर्म फीस रहने वाली है। सामान्य वर्ग की बात करी जाए और अति पिछड़ा वर्ग की बात की जाए और क्रीमिलियर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्गों की बात करी जाए तो 600 रुपये यहाँ पर आपकी फॉर्म फीस रखी गई है। नॉन क्रीमिलियर EWS और SBC अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये 400 रुपये रखी गई है। समस्त दिव्यांगजनों हेतु 400 रुपये रखी गई है। कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या द्वारा ये जो जिनकी परिवार की इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है उनके लिए जनजाति समान पंजीयन शुल्क 400 रुपये दें। तो आप सोच रहे होंगे कि अब की बार इन्होंने ये फीस ज़्यादा क्यों रख दी। अरे भाई, ये फीस ज़्यादा नहीं रखी, इन्होंने ये जो OTR वाला जो सिस्टम है उसकी फीस मांगी है आपसे। अब ये OTR की जो फीस आप एक बार जमा करा दोगे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो कोई भर्ती आएगी उसका आपका फॉर्म निःशुल्क रहेगा।
तो ये फीस उसी श्रेणी क्रम के अनुसार आपको फॉर्म भरने के साथ ही जमा करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो हुई बात। अब देखते हैं किस प्रकार इन्होंने पदों का वर्गीकरण किया गया है। जूनियर अकाउंटेंट के देखिए 4,991 पद जो कि नॉन टीएस में, उसमें सामान्य के यहाँ पर बात करी जाए तो जनरल मेल के 1242 और जनरल फीमेल के यहाँ पर 355 और विधवा के 141 पद यहाँ पर हैं। एससी की बात करी जाए तो सामान्य क्या के 545, महिला के 156। एसटी की बात करी जाए तो यहाँ पर 409 और 117 महिला के। अन्य पिछड़ा वर्ग में 717 मेल के और सामान्य 714 और सामान्य महिला 205 और अन्य पिछड़ा वर्ग ये जो ओबीसी की बात है दोस्तों। अति पिछड़ा वर्ग की बात करी जाए तो सामान्य 171, सामान्य महिला 49। ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो 343 यहाँ पर सामान्य मेल के और सामान्य महिला की 99 पद। 12 जिले की बात करी जाए तो शहरिया क्षेत्र में यहाँ पर 17 पद और महिला के लिए 5 पद रिजर्व किए गए हैं। तो ये तो थी जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित बात। अब बात करते हैं अपन तहसील राजस्व लेखाकार के पदों का वर्गीकरण देखते हैं। 170 पद यहाँ पर कुल बताए गए हैं, जिनमें सामान्य के 43 पद सामान्य और महिला के 13 पद। एससी के यहाँ पर 19 और 6 पद महिला के। 14 पद यहाँ पर एसटी के और महिला के यहाँ पर एसटी महिला के 5 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग के 25 पद सामान्य और एसटी महिला के सामान्य महिला के 8 पद। अति पिछड़ा वर्ग की बात करी जाए 6 और 2 पद यहाँ पर। और ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए सामान्य पद यहाँ पर 12 है और सामान्य महिला के पद यहाँ पर 4 है। 12 जिले की बात करी जाए तो शहरिया के यहाँ पर 2 पद है। तो ये तो था पदों का वर्गीकरण जो हमने वर्गवार देख लिया। और अब बात करी जाए कि आपका किस प्रकार यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि इस परीक्षा की क्या योग्यता है उसके बारे में। तो बात करें इस परीक्षा की योग्यता के बारे में कि क्या आपकी पात्रता होनी चाहिए। सबसे पहले आपने एक रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपने कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर आपने कोई ऐसी लागत और सकल जो लेखाकार संस्थान कोलकाता है वहाँ से इंटरमीडिएट किया हो, भारतीय चार्टर्ड संस्थान से आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ये जो यहाँ पर भारत सरकार के नियंत्रणाधीन इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग है उसके द्वारा संचालित ओ या उच्चतर जो लेवल का जो प्रमाण पत्र है वो आपने प्राप्त किया हो, या विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर विज्ञान यानी कि बीसीए और एमसीए जैसे फील्ड में आपने ग्रेजुएशन डिग्री किया हो तो वो भी यहाँ पर अलाउ है। और दोस्तों आगे अपन योग्यता के बारे में जाने तो इन्होंने इसके साथ ही कंप्यूटर साइंस में आपने या फिर आईटी में जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा हो वो यहाँ पर अलाउ है। और साथ ही साथ अगर आपने राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो भी प्रमाण पत्र है वो आपने प्राप्त कर रखा हो वो पाठ्यक्रम तो भी आप इस पद के योग्य हैं। और साथ ही साथ आपको हिंदी में कार्य करने का और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना। इसी के साथ ही भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, भूटान का नागरिक यहाँ पर आवेदन कर सकता है। आयु की बात करें तो यहाँ पे 21 वर्ष से 40 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। और अब बात करते हैं दोस्तों आपका क्या पेपर पैटर्न होगा और क्या इन्होंने सिलेबस निर्धारित किया है उसके बारे में। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है और ये पेपर पैटर्न है ये आपकी परीक्षा की स्कीम आप आपकी आंखों के सामने देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो है वो 2.5 घंटे का होगा और पेपर सेकंड भी यहाँ पर 2.5 घंटे का होगा। पेपर फर्स्ट में यहाँ पर आपसे हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत से संबंधित आपके यहाँ पर 150 प्रश्न होंगे जिनके कुल अंक 450 होंगे। इसी प्रकार का एक जो दूसरा जो पेपर होगा वो भी 450 का होगा और वो 150 प्रश्न उसमें रहेंगे और 450 यहाँ पर कुल टोटल अंक भार रहेगा। बात करी जाए तो दूसरे पेपर में यहाँ पर बही खाता, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र से संबंधित और ये जो आप अध्याय देख रहे हैं राज से निखंड के वो भी यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार से 2 भागों में परीक्षा होगी, भाग 1 और भाग 2। तो और दूसरा यहाँ पर जो आरपीएससी की जो आरएसएसबी की जो शर्त है 40% और कैटेगरी के लिए 35% वो लाना अनिवार्य है। यह आपका सिलेबस है, आप देख लीजिए। हिंदी का सिलेबस, अंग्रेजी का सिलेबस जो भी है यह आपके सामने दिया हुआ है। और ये आपका जो ऑडिटिंग और इंडियन इकोनॉमिक्स जो भी आपका ये जो सिलेबस है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी खबर जो हमने आपको प्रोवाइड करवाई। इसी प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।